सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये दूसरा शब्द जो है चिद, चेतना। हम जड़ हो गए, जड़ता आ गई बुद्धि में, और बुद्धि प्रायः जड़ ही होती है। बुद्धि अगर विवेकहीन हो तो वह जड़ ही है। बुद्धि ने आज तक किसी का मंगल नहीं किया। बुद्धि पर अगर विवेक का नियंत्रण है, विवेकाधिष्ठित बुद्धि है, तो यह बुद्धि आपको भगवत्ता उपलब्ध करा देगी। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा करा सकती है। परंतु अगर विवेक न हुआ, बुद्धि पर ही घमंड रह गया, तो फिर जैसा वर्तमान विश्व चल रहा है, पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए 30 बार से ज्यादा विश्व नष्ट हो जाए, वैसे बॉम्ब बन चुके हैं। पर एक आदमी को जिंदा कर सके मरते हुए को, ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। एक मरे हुए को कोई जिंदा कर दे, ऐसा सामर्थ्य विश्व और विज्ञान में पैदा नहीं किया। परंतु 30 बार इस पृथ्वी का संपूर्ण रूप से नाश हो जाए, एक जीव जंतु कुछ भी न मिले, इसकी तैयारी हो गई है। और यही विकास है हमारा। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि बाह्य विकासों के साथ साथ आंतरिक विकास अगर न हुआ, अगर हमारी चेतना में संवर्धन न हुआ, चेतना का विवर्धन न हुआ, चेतना संकुचित रह गई, तो ये भस्मासुर की तरह काम करेगा। ये जो कुछ हमने बनाया है, हम ही को भस्म करेगा। ये जो हम बना रहे हैं, सब हमको भस्म करेगा। नारद जी ऋषि हैं, देवर्षि, जिनका गमनागमन देवताओं के पास भी है, नारायण के पास भी है, असुरों के पास भी है, किन्नरों के पास भी है, किम पुरुषों के पास भी है। नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं और सब जगह उनका स्वागत है। वो हिरण्यकश्यपु के दरबार में भी जाएं तो आइए आइए नारद जी आइए, देवताओं के पास भी जाएं, अरे देवर्षि अहो देवर्षि आइए आइए। वास्तव में सर्व स्वीकार्यता है उनकी। यद्यपि वर्तमान समय में नारद जी को बड़े मंथरा के रूप में हम लोगों ने परिलक्षित कर दिया है। गांवों में, समाज में कहते हैं ये नारद मुनि का काम कर रहा है, जबकि नारद जी ने आज तक जिसको भी छुआ, जिससे भी वार्ता की, उसको भगवान से मिलाया जरूर। अब ये दुर्जनों के ऊपर है, दुर्जन को भी मिलाया। लड़ने के लिए तैयार होते जा भगवान से लड़ ले, तर जाएगा। लड़ना भी है तो भगवान से ही लड़ ले। हिरण्यकश्यपु को भी कहा, हिरण्यकश्यपु ने एक दिन नारद जी की वीणा देखी तो कहा, अरे भाई तुम्हारे पास भी गदा, हिरण्याक्ष के पास, मेरे पास भी गदा, आओ युद्ध हो जाए। अरे कहा भाई हमारे पास वीणा एक गदा नहीं है दुष्ट। बोला तुझे लड़ने की इतनी इच्छा है तो लड़ ले। भगवान का पता बता दिया और मामला बन गया, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं, उद्धार करते हैं। भगवत हाथों से अगर किसी का वध भी हो तो उद्धार ही तो है। शिशुपाल का उद्धार ही तो है। शिशुपाल मारा थोड़ी गया। तो नारद जी वास्तव में जीवन में अगर आप विभ्रांत हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं और नारद जी की कृपा आप पर हो गई तो निश्चय समझो आपका मंगल होना है। पर वर्तमान समझ में नारद जी को हमने कैसा बना दिया। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी फिल्में कैसी बनती हैं। नारद जी मतलब नारायण नारायण नारायण, ऐसा लगता है कोई एक जोकर बना दिया
अपने ही देश में इतने बड़े देवर्षि को, जिन्होंने सबका मंगल किया, जिनके विचार भी आज सबका मंगल करते हैं, पर हमारे आंखों के सामने देखते देखते नारद जी को विद्रूप बना दिया, हंसने वाला बना दिया। हमारी पीढ़ियां उनको लाई और चुगली लगाने वाले की तरह देख ली। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय में श्री नारद जी हैं, नारद जी से प्रारंभ हो रहा है, और जिस देश में नारद जी को ऐसे देखा जा रहा है, तो भागवत कितना समझेंगे वहां के लोग। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही नारद से हो रहा है। नारद जी आए हैं पृथ्वी पर, कुरुक्षेत्र श्रीरंग, अरे जहां जहां जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, पर नारद जी बड़े दुखी हो गए। ओहो, पृथ्वी के तीर्थों की अगर ये हालत है तो बाकी गांवों की हालत क्या होगी। ये भागवत है। बड़े दुखी हो गए। तीर्थों में उन पुण्य सलीला नदियों के किनारे, उन गिरिराज और कामदगिरी के पास मैं चारों तरफ घूम आया, लेकिन मुझे कल्याण होता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मुझे कल्याण के सूत्र कहीं नहीं मिलते। नारद जी देवर्षि भगवान के मन है, नारायण के मन है। नारद जी जो करते हैं ना, समझ लो भगवान कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी को नारायण का मन भी कहा गया। ईश्वर का मन नारद है। नारद मतलब भगवान का मन हो गया। नारद तुम्हारे पास आ गए मतलब भगवान का मन हो गया तुम्हारा उद्धार करने का। नारद जी को इस रूप में नहीं देखा लोगों ने। अगर वर्तमान समय में मैं इसको जोड़ूं आज की मीडिया और पत्रकार से, तो आज मीडिया भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो जा नहीं सकते। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह की सूचनाएं लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मास कम्युनिकेशन के पढ़ाइयां हो रही हैं डीयू में या कहीं जेएनयू में या बड़ी बड़ी जगहों पर, अगर भगवान नारद के चरित्र को उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो मुझे लगता है भारतीय मीडिया दुनिया की सबसे बढ़िया और अच्छी मीडिया हो सकती है। अगर केवल यह विषय उसमें नारद का विषय डाल दिया जाए कि पढ़ लो एक बार नारद के विषय में, वो जहां जाते हैं वहां से सूचनाएं निकाल के लाते हैं। वो जहां जाते हैं उनका मूल होता है लोक कल्याण, लोक मंगल, और यही मीडिया का भी काम है, लोक मंगल।